बाबा गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ था? गोरखनाथ को समझते हो? किस चीज को पता है बाबा गोरखनाथ जी का? एक बार हाथ उठाए। हाँ, कथा सुनाने में जब भी मजा आएगा ना। जी जी ध्यान रखिए, तो कथा में पूरा ध्यान लगाइए। एक योगी अलग जगावेरी माई बिगसा। हाँ भाई जी कुछ कह रहे हो क्या? अगर ध्यान से सुन लोगी तब पता नहीं कि मतलब जो ध्यान से सुनते उनको ही मिलता है। बाबा मच्छिंद्रनाथ 360 चेलों की जमात के साथ कहा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में आए और शहर में आकर के अलग जगाई। अलग कैसे जगाया करते थे सिद्ध पुरुष? एक योगी अलग जगावेरी माई बिगसा। एक योगी अलग जगावेरी माई बिगसा।
वो कभी जो है ना अन्न को मना नहीं करेगी। भोजन करा बाबा कहने लगा कोई बड़ी आपसे बात है। अभी मेरे एक YouTube पे भजन है, यही जो मैं सुना रहा हूँ व्यक्तियों की अलग जगह में, अभी तक 1 करोड़ व्यूअर्स हो चुके हैं। और जिसने भी एक बार सुना अपने परिवार में रोजाना इस भजन को सुना। अब ऐसे आगे तो दूसरा भाग आएगा गोरख चालीसा, उसी की रिहर्सल कर रहे हैं उसी की रिहर्सल कर रहे हैं कि किस तरीके से होना चाहिए गोरख चालीसा। तो हमने ऐसे किया, गोरख तू पर एक चीज नहीं है। बाबा मचंदर नाथ लोग कहने लगे भाई की बेटी वह चीज मान जो नहीं है, दोनों कहने लगी हम हरे कुल की मारे कुल की चला दे हो पापा मारे कुल की चला दे हो पापा तेरे बच्चों से तेरी सेवा करने से अगर मेरा वंश चल गया तो मेरे लिए तू भी परमात्मा से कम कोई ना। दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत
ए माई की बेटी तू दुखिया, इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे, सोने चांदी के गहने पहन रखे, इतने बढ़िया घर में रह रही है, तू दुखिया। यूं कहने लगी बाबा धन दौलत की दुखिया नहीं। अकबर माँ, जिस औरत के बेटा बेटी नहीं होता उस औरत को ये दुनिया वाले क्या कहते हैं? बांझ। उसको बांझ कहते हैं मेरी बहनों। और ऐसी कोई औरत नहीं होगी, औरत बताऊं पाटे लत्तों में गुजारा कर लेगी, झूपड़ी में रह लेगी, नून की रोटी खा लेगी, पर बाबा बांझ शब्द बर्दाश्त नहीं करेगी। नू कह लगी बाबा मैं दुखियारी कर्म की मारी, मैं दुखियारी कर्म की मारी, पांच पहमन दुनिया सारी, पांच पहमन दुनिया सारी, मारा मुझे ना सारी खिलाते हो पापा, अपनी 12 साल की तपस्या का फल देके जा रहा हूँ। तेरे यहाँ एक बेटे का जन्म होगा जो बड़ा रूपवान होगा, बड़ा बलवान होगा। तेरे बेटे का पूरे संसार में नाम होगा। बाबा बबूत दे के गया और पचते अगड़ पड़ोसन आई। माँ, आज का इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों में दुखी है। नू कहने लगी ये बाबा के देखे गया, वो कहने लगी बाबा बेटे का वरदान देखे गया, देख लियो मैं भी माँ बनूंगी, मेरे भी बेटा होगा। मेरा बड़ा पड़ोसन ने ऐसी सीख मारी, ऐसी सीख मारी, नू कहने लगी कड़े के लाल खिलावगी, वीर मर्द का मेड़ भी खराब हो जाएगा, रोटियां तो दुखी हो जाएगी। ऐसी सीख मारी, ऐसी सीख मारी। अगवा दुखिया नू कहने लगे नू बता मैं इस बबूत का क्या करूं? नू कहने लगी इस बबूत ने कूड़ी पे कूड़ी पे गई थी। समय बीतता गया, 1 साल 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल के बाद बाबा मच्छंदर नाथ आए, आके कहने लगे माई की बेटी ला उस बेटे के दर्शन तो करा जिसको मैं वरदान में दे के गया था। नो कहने लगी बाबा कौन सा बेटा, कौन सी बेटी बाबा, मेरे तो कोई संतान ना हो। हाँ, संतान के इंतजार में मैं अंधी होगी, पर बाबा मेरा कोई भी संतान तो मैं पीछे करना चाहिए। जब भाई की बेटी धोखा ना करे, 12 साल की तपस्या का फल दे के गया था, बेटा बता बेटा कहाँ है? नो कहने लगी ना बाबा, कहने की ना बता मैं बबूत कहाँ है? अखबार बबूत अखबार हाथ में कूड़ी पे तो गिर दी, कूड़ी पे चारा कर दिया, 9 करोड़ का लाल कूड़ी पे गिर दिया। कौन सी कूड़ी पे? नो कहने लगी बाबा इस कूड़ी पे गिर दिया बबूत। कूड़ी पे गया, कूड़ी पे जाकर नु कहने लगे बेटा गोरखनाथ, ओ बेटा गोरखनाथ, बेटा गोरखनाथ। कूड़ी के भीतर से आवाज आई, गुरु जी मन प्यार ना डले हो मनो मोरी भारत, गुरु जी मन प्यार ना डले हो
किस चंदनी में रही हो और उसका बेटा कुड़ी के अंदर से बोलेगा, वह औरत वह माँ चुप चुपाली सुनती रहेगी, नहीं सुनेगी। कुड़ी को पाटना शुरू कर दिया, कसीना मंगाई, हाथ तक कुड़ी को पाटना शुरू कर दिया। कुड़ी पाट रही है और अपने बेटे को कहती है, मेरे 9 करोड़ के लाल मैं नहीं पता था मेरा बेटा कुड़ी के अंदर है और मैं बेटे के लिए तड़प रही हूँ। कुड़ी पाट रही है और कह रही है क्या, आजा मेरे लाल करूँ, आजा मेरे लाल करूँ, आजा मेरे लाल करूँ, आजा मेरे लाल करूँ, आप कहोगे कि भैया कितनी अच्छी कथा सुना रही थी, एकदम से कहा सपना के पास में पहुंच गए। सपना ही कहती है ना, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊंगा। लेकिन भाई सपना कहती है क्योंकि सपना ने पैसे ले रखे हैं, नहीं तो कोई भी बीवी अपने पति को नहीं कहती आज के दौर में, नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगी। हाँ, समय होगा जब तनख्वाह का टाइम आ रहा होगा तो एक दो दिन आ गया ना, तो टेंशन ही इतनी है। सुनो जी, वो दूध वाला पर्ची दे गया था कानू कान का मौका लगा, परिवार में परेशानियां बढ़ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही है। नहीं जी, लेकिन माँ चाहे 80 साल की बुढ़िया हो जाती, बेटा देड़ी का पाटे कहेगा ना तो माना बेरा लाग जाएगा, तेरा बेटा है। बीवी कहे या ना कहे, लेकिन माँ जरूर कहेगी, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं बुढ़ापे तक के। अच्छा, आपने देखा कभी चलते चलते ठोकर लगती है, ठोकर लगते मुंह से क्या निकलता है, हाय माँ, आधा दर्द कम हो जाता है। और कभी चलते चलते ठोकर लग जाए तो मुंह से क्या निकलता है, हाय बहू, और भी दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए जो अपने बेटों से प्यार करते हैं, सच्चा सच्चा अपने बेटों से प्यार करते, एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के दिखाए। मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ, ये जो ढोलक बजा रहा है मेरा बड़ा बेटा है, ये गाना बदलना पड़ेगा। ये बड़ा बेटा मेरा जो ढोलक बजा रहा है, और मुझे अपनी संतान से बहुत ज्यादा, अरे मुझे इससे प्यार है ना तो उसको 100% मेरे से प्यार है। हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं ना, मतलब मूल कारण बच्चों का भी नहीं है, कुछ कारण हमारा भी है कि हमने जो है ना, हम अपने बच्चों पे कम ध्यान देते हैं। नहीं, 24 घंटे टेंशन ही बहुत रहती है, कभी ये किस्त है, कभी नू है, कभी यू है, कभी वो, बच्चों पे ध्यान नहीं। लेकिन 10 मिनट काट लिया करो छाती का लगा के, मेरे कान जी कह के देखो फीलिंग, उसको बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार है। आज तक मतलब साथ नहीं छोड़ लिया, 23 साल का हो लिया, और नहीं ऐसे रहेंगे जिंदगी भर। लॉकडाउन में भी आ कर दिया, मतलब बातों बातों में सब कुछ होने लग रहा है। नहीं, हाँ, जो अपनी संतान से प्यार करते हैं, एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए, सच्चे 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 दरबार में बैठे हैं आज।
जो अपने माँ बाप से प्यार करता है ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए। देखिए कौन कौन है जो अपने माँ बाप से प्यार करता है, जो अपने परिवार से प्यार करता है, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए और मेरे साथ में ताड़ी बजा के कहिए क्या, आज मैं तेरे लाड लगाऊं बेटा, मैं तेरे लाड लगाऊं, बेटा मैं तेरे लाड लगाऊं, आजा मैं तेरे लाड, बेटा मैं तेरे